जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, तो स्पीति क्षेत्र में हमें बौद्धिज्म का ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वहीं पर ही लाहौल क्षेत्र में हमें बौद्धिज्म और हिंदुइज्म का एक बहुत सुंदर सा मिश्रण देखने के लिए मिलता है। लाहौल क्षेत्र में एक जगह है, उसका नाम है उदयपुर। वहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, एक है मृकुला देवी मंदिर और दूसरा है त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो इस सेशन में उन दो मंदिरों में से एक मंदिर का हम लोग जो है वो जिक्र करेंगे, जो कि है त्रिलोकीनाथ मंदिर। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो हम जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में जो है इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं उस मंदिर के बारे में बहुत सी चीजें। तो यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की मूर्ति पर जो है वो गौतम बुद्धा विराजते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि हिंदुओं के लिए और बौद्धिस्ट के लिए जो है यह जगह इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है टेम्पल की, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, इस मंदिर का जो पुराना नाम है वह आपको मिलेगा टुंडा विहार। ठीक है जी, टुंडा विहार आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? तो उदयपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा, यह लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये जो मंदिर है आपको केलोंग से 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे देखने के लिए मिलता है। तो कभी घूमने जाने का प्लान है तो जरूर बना सकते हैं। केलोंग से 45 अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स की दूरी पे आपको यह मिल जाएगा। ठीक है जी, यह हिंदू और बौद्धिस्ट दोनों के लिए ही जो है पवित्र स्थान है। हिंदूज के अनुसार हम वहां पर पूजा करते हैं लॉर्ड शिवा की। ठीक है जी, शिव जी वहां पे विराजते हैं। और जो बौद्धिस्ट है वो पूजा करते हैं अवलोकितेश्वर की यहाँ पर। ठीक है जी, अवलोकितेश्वर। तो हिंदुओं के अनुसार वो शिव जी हैं और बौद्धिस्ट के अनुसार जो है वो अवलोकितेश्वर हैं, जिनकी वहां पे पूजा होती है। ठीक है जी, इन तिब्बतन लैंग्वेज, ठीक है जी, इन्हें जो है वो कहा जाता है गार्जा फाक्सा। अब देखिए, तिब्बतन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल कॉल्ड हिम एज गार्जा फाक्सा। किसे बोलते हैं गार्जा फाक्सा? तो गार्जा फाक्सा चाहे तो शिव को कह लीजिए आप, चाहे तो अवलोकितेश्वर को। जो भी तिब्बतन स्पीकिंग लोग हैं वह गार्जा फाक्सा के नाम से जो है वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ, क्योंकि अगर आप लाहौल स्पीति वाले रीजन में जाएंगे तो आपको वहां पर बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो तिब्बती लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो वर्ड्स भी अलग होंगे, थोड़े वोकैब भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, जिस तरह से हमें हमारे लिए कैलाश यात्रा इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर यात्रा इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड प्लेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यात्रा है वो त्रिलोकीनाथ जी की मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है जी, तो देखिए आप, नेक्स्ट टू दी कैलाश एंड मानसरोवर, थर्ड सैक्रेड प्लेस जो है वो त्रिलोकीनाथ जी को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो इतनी महत्वता आपको इस जगह की देखने के लिए मिलती है। इट इज द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड वेयर हिंदू एंड बौद्धिस्ट पे देयर रेवरेंस टू द सेम डिटी। हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर जो है, सॉरी, हिंदू और जो बौद्धिस्ट है वो यहाँ पर जो है वो मतलब जाते हैं, माथा टेकते हैं। ठीक है जी, तो यह टेम्पल जो है आपको चंद्रभागा घाटी में देखने के लिए मिलता है। वहां पे आपको चंद्रभागा घाटी देखने के लिए मिलेगी। चिनाब रिवर जो है वो जा रही है पास से, बहुत खूबसूरत। ठीक है जी, यह मंदिर जो है वो 10वीं शताब्दी में बना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अभी कहाँ से हमें पता चलता है कि 10वीं शताब्दी में बना है? ठीक है जी, दिस इट इज प्रूव्ड बाय अ स्टोन इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमें जो है एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है जी, क्या मिला है? एक स्टोन इंस्क्रिप्शन विच वॉज फाउंड इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन 2002। ठीक है जी, तो एक पत्थर अभिलेख, इंस्क्रिप्शन का मतलब हुआ अभिलेख, तो एक पत्थर अभिलेख जो है हमें त्रिलोकीनाथ मंदिर में कब मिला था? 2002 में मिला था। ठीक है जी, तो ये जो है इस इंस्क्रिप्शन में यह लिखा गया है कि यह 10th सेंचुरी में जो है वो बनाया गया था। किसने बनाया था? तो देखिए, इट इज इंस्क्राइब्ड इन द स्टोन। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिली है, दैट टेम्पल वॉज मेड बाय द्वांजरा राणा। ठीक है जी, द्वांजरा राणा। तो अभी लाहौल में आपको जो ठाकुर फैमिली देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज वहां पे ठाकुर आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना, जो रूलर्स वहां के थे, तो वहां पे आपको जो राणाज एंड जो आपको ठाकुर फैमिली देखने के लिए मिलेगी, उन्हीं की कोई वो पूर्वज थे। इनका नाम है द्वांजरा राणा। तो उन्होंने जो है यह मंदिर बनाया था, ऐसा हमें इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिला है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जहां पर ये लिखा गया है कि जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वह कश्मीरी कला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर ने बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल किया हमारे हिमाचल के एरिया को, जैसे चंबा वाला एरिया हो गया, लाहौल वाला एरिया हो गया। तो कश्मीर के रूलर्स जब पावरफुल हुए
तो उन्होंने इन इन एरियाज को अपने कंट्रोल में रखा, है ना। तो एक राजा रहे हैं कश्मीर के, उनका नाम है ललितादित्य। तो ललितादित्य ने जो है वो क्या किया था कि चंबा को अपने कंट्रोल में रखा था, तो साथ में लाहौल वाला एरिया भी उन्हीं के कंट्रोल में था, ठीक है जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर जो है वो ललितादित्य ने बनाया था, है। तो ऐसा भी हमें देखने के लिए मिलता है, और कश्मीरी आर्ट जो है वो इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। तो हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ से रहा है। अब क्योंकि लंबे समय तक जब भी किसी के कंट्रोल में रहेगा तो उसकी शैली का प्रभाव आपको ज़रूर देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा, ठीक है जी। तो फिलहाल हमें जो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है उससे यह पता चलता है कि 10th सेंचुरी में बनी थी और द्वांजरा राणा के द्वारा इसे जो है वो बनाया गया था। और द्वांजरा राणा जो है, इनकी जो हेल्प है वो किसने की थी? चंबा के राजा साहिल वर्मन ने, ठीक है जी। हाँ जी, साहिल वर्मन चंबा के राजा, बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी, ठीक है जी। अपनी बेटी चंपावती के नाम पे उन्होंने जो है वो चंबा का नाम रखा है, उस टाउन का नाम। साहिल वर्मन की ही वाइफ हैं नैना देवी या सुनैना देवी, जिनके नाम पर यहाँ पर चंबा में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है। तो साहिल वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट राजा आप समझिए चंबा के रहे हैं। तो यही जो साहिल वर्मन है यह द्वांजरा राणा की हेल्प करते हैं उस मंदिर को बनाने के लिए। और हमें कैसे ये पता चलता है? क्योंकि साहिल वर्मन ने अपने कार्यकाल में चंबा में एक मंदिर बनाया था जो कि है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है जी। यह शिखर शैली में यह मंदिर बना हुआ है। तो कहा जाता है कि इन्होंने ही जो है वो द्वांजरा राणा की हेल्प की थी और शिखर शैली में जो है उस मंदिर को बनवाया था, त्रिलोकीनाथ मंदिर को, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ जो है हमें यहाँ से पता चलता है कि साहिल वर्मन ने हेल्प की थी, ठीक है। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ में साहिल वर्मन के कार्यकाल में एक गुरु उनके पास आए थे जिनका नाम है चरपटनाथ, ठीक है जी। तो चंबा के ही जो हैं वो राजगुरु थे। ये देखिए, चंबा के ही जो हैं वो राजगुरु थे, उनका नाम था चरपटनाथ, ठीक है। चरपटनाथ जी की कहानी आती है चंबा में एक। तो चरपटनाथ जो है हमारे पास वो गुरु थे, 84 साधुओं के साथ आए थे। ये वही वाली कहानी है जो हम भरमौर के 84 टेम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। 84 टेम्पल्स कहाँ पर हैं? भरमौर में हैं, जिसमें से एक मंदिर आपके पास यमराज का भी है। अलग अलग टेम्पल्स वो डेडिकेट किए गए हैं, है ना। तो वही चरपटनाथ जी वो गुरु थे। तो चरपटनाथ ने क्या किया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है हमारे पास। जो चरपटनाथ हैं इन्होंने भी जो है अवलोकितेश्वर के लिए जो है यहाँ पर 25 श्लोक कंपोज किए थे। 25 श्लोक अवलोकितेश्वर की ग्लोरी में जो है 25 श्लोक्स इन्होंने लिखे हैं, जिसे कहा गया है अवलोकितेश्वर स्तोत्रम चेदम, ठीक है जी। अवलोकितेश्वर स्तोत्रम चेदम। तो यहाँ पर जो है आप ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना कि कितने श्लोक्स लिखे गए हैं। 25 श्लोक्स जो हैं वो उनको अवलोकितेश्वर जी को जो है वो डेडिकेट किए थे। किसने डेडिकेट किए थे? तो चरपटनाथ जी ने, ठीक है जी। चरपटनाथ चंबा वाले। तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो चंबा का इन्फ्लुएंस रहा है, चंबा का कोई ना कोई रोल जो है वो रहा है ना, त्रिलोकीनाथ मंदिर को बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, रिपेयर करने में, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या इतिहास है इस मंदिर के पीछे, तो वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमें जो है बुद्धा जी का एक स्टैचू देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। बुद्धा जी की आपको एक इमेज देखने के लिए मिलेगी, और उस इमेज के पास जो है हमें एक मार्क देखने के लिए मिलेगा। राइट फुट के पास आपको जो है एक तलवार का निशान देखने के लिए मिलता है, राइट फुट के पास। तो कहा जाता है कि कुल्लू से एक सोल्जर आया था, ठीक है जी। कुल्लू से एक सोल्जर आया था उस मूर्ति को चुराने के लिए। तब जब वो मूर्ति को चुरा रहा था और किस तरह से वो उसको चुरा रहा हुआ मूर्ति को, उसकी तलवार का वहां पे जो है वो निशान उस टाइम पे लगा था। तो हमें वहां पर राइट फुट के पास जो है वो बुद्धा जी के एक तलवार का निशान, एक कट का निशान हमें दिखाई देता है। तो ऐसा मानना है कि वो सोल्जर कहाँ से था? कुल्लू से, जो कि वो मूर्ति लेने के लिए आया था, ठीक है जी। इस तरह का कुछ आपको स्टैचू देखने के लिए वहां पे मिलेगा। कुछ कहानियां यहाँ पर ऐसी हैं कि जो शिव हैं, ठीक है जी। एक कहानी यहाँ पर ये भी है, तो बड़ा रिलेट करते हैं स्टोरी से भी, कि जो शिव हैं उन्होंने अपने 3 रूपों के जो हैं वो दर्शन दिए थे यहाँ पे पार्वती माता को, ठीक है जी। ये देखिए, शिव जी जो हैं वो 3 फॉर्म्स, अपनी 3 फॉर्म जो हैं वो पार्वती माता को वहां पर दिखाते हैं। तभी ये जगह बनी त्रिलोकीनाथ, ठीक है जी। कुछ ऐसा इसका नाम है, ठीक है कि त्रिलोकीनाथ जो है वो 3 वर्ल्ड के उन्होंने जो है वो दर्शन करवाया पार्वती माता को, ठीक है जी। तो त्रिलोकीनाथ जगह बन गई हमारे पास ये, ऐसा कुछ बहुत। देखिए, इन चीजों की ना, अब हम ये नहीं बोल सकते कि यही कहानी सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है।
क्योंकि कुछ चीज़ें तो जो हैं वो अभिलेख में लिखी हैं, कुछ चीज़ें बुक्स में लिखी हैं, और कुछ ऐसे भी जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे बढ़ती रही है। ठीक है, तो आपको लोकली इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए बहुत जगह पे मिलेंगी, तो बहुत मतभेद भी उनमें हो सकता है। ठीक है, बट हमें जो है वो सभी को इक्वली एक्सेप्ट करना ही क्या क्या चीज़ें हैं। यह मंदिर आपको जो है वो शिखर शैली में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो गौतम बुद्धा है त्रिलोकीनाथ जी के ऊपर यहाँ पर विराजते हैं मस्तक पर, ये हमने देख ही लिया है। और यह जो मूर्ति है वह मार्बल की बनी है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमारे पास एक और कहानी है यहाँ पर, और वो कहानी क्या है कि यहाँ पर जो लोकल स्टोरी चलती है वो ये है कि यहाँ पर ना एक नाला है, उसका नाम है हिंसा नाला। ठीक है जी, हिंसा नाला, ये देखिए बड़ा फेमस सा नाला है। और हिंसा नाला के पास जो है एक झील थी। ठीक है जी, बहुत सुंदर सी झील थी। उस झील में से जो है वो 7 लोग बाहर निकला करते थे रोज। ठीक है जी, ये देखिए 7 पर्सन जो हैं उस झील से बाहर निकलते थे। तो मतलब वो किसी और लोग के थे। ठीक है जी, वो जो झील वो कहीं और कनेक्टेड थी। हम ऐसी कुछ कहानी है कि भाई कोई दूसरे लोग के जो है वो 7 लोग वहां से निकलते थे, और आसपास जो गायें वहां पे घास चर रही होती थी उनका वो दूध पी जाते थे, और दूध पीने के बाद दोबारा चले गए वैसे ही। ठीक है, तो वैसा चलता रहा काफी लंबे टाइम तक। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे वो 7 लोग आए वहां पे, वो दूध पी रहे हैं उन गायों का, तो ग्वाला आ गया वहां पे। ग्वाले ने बोला कि अच्छा, और एक इंसान को पकड़ के बोलेगा कहाँ पे, गांव की तरफ, कि भाई यही है वो, देखो दूध पी जाता है रोज गायों का। और उन पर्सन को जिनको वो पकड़ के ले गए गाँव वालों के लिए ना, दिखाने के लिए उनको, वो व्यक्ति वहां पर जाके जो है वो मूर्ति बन गया पूरी की पूरी। ठीक है जी, एकदम से। और जैसे वो मूर्ति बना तो फिर गांव वालों ने उस मूर्ति को जो है वो मंदिर में रख दिया। ठीक है जी, उनकी पूजा करने लगे। तो ऐसे कुछ कहानी है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर, वन डे वन ऑफ देम वॉज कॉट बाय टुंडू काउ हर्ड। ठीक है जी, उस व्यक्ति का नाम क्या था कि टुंडू था उसका नाम। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। ठीक है जी, गांव वालों के पास ले गया। तो जब गांव वालों के पास ले गए तो दैट पर्सन कन्वर्टेड इनटू अ मार्बल डिटी, वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया। फिर उनको जो है वो मंदिर में यहाँ पर रख दिया था। दिस लेक इज कॉल्ड ओमेचो। ओमेचो का मतलब होता है मिल्की ओशन। ठीक है जी, मिल्की ओशन, दूध दूध वाला, जैसे पानी सा होता है वैसे वाला। ठीक है जी, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोगों का मानना ये है कि यह जो मंदिर है वो एक बहुत बड़े दानव ने वो मंदिर बनाया था। ठीक है जी, एट प्रेजेंट हिंसा नाला जो है चंबा में ये है। चंबा से जो लोग भी देख रहे हैं वो जरूर बताएंगे कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी खुद तो मैं आई नहीं वहां पे घूमने के लिए, तो आप जरूर बताना कि ऐसा है, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं। तो वहां पे हिंसा नाला जो है उसका पानी एकदम मिल्की वाइट है, दूध की तरह आपको वो देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा है। ठीक है, तो मतलब जितनी मर्जी बारिश हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, फिर भी वो पानी खराब होता ही नहीं है वहां का। ठीक है जी, तो हिंसा नाला जो है वो बहुत यूनिक है फॉर इट्स वाटर, बिकॉज ये मिल्की सा आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहां से कुछ कहानियां इससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, बहुत सारे आपको बौद्धिस्ट ट्रेडिशन में यहाँ पे पूजा वगैरह, पूजा पद्धति जो है उसमें बौद्धिज्म का डोमिनेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर महाकुंभ सेलिब्रेट होता है ना। महाकुंभ ऐसा नहीं कि ये जो है वो हरिद्वार जाएंगे, हमें और जगह जाएंगे, वहां पर है। ये अपने त्रिलोकीनाथ जी के पास भी महाकुंभ सेलिब्रेट होता है। तो 2015 में सेलिब्रेट हुआ था, उससे पहले 3 में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है जी, इस तरह से। तो बहुत सारे जो बौद्धिस्ट हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर यात्रा करने के लिए, इस जगह को विजिट करने के लिए। ठीक है, तो कभी ऐसा कुछ न्यूज में आए तो आपने सरप्राइज नहीं होना कि अरे महाकुंभ कहाँ लगा है यहाँ पे, है ना। तो महाकुंभ लगता है त्रिलोकीनाथ जी के पास। तो कुछ मेले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्या, बहुत से मेले हैं जो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, वो त्योहार भी वहाँ पे मनाए जाते हैं। और जो बौद्धिस्ट सेलिब्रेट करते हैं वो त्योहार भी वहाँ मनाए जाते हैं। तो कुछ मिक्सचर सा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस है कि हाँ जी चलो हम ये भी मना रहे हैं, ये भी मना रहे हैं, ये त्योहार भी मना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको फागली देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। हिमाचल के और रीजन्स में भी मनाई जाती है, बट थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर महाशिवरात्रि। ठीक है जी, शिवरात्रि के बाद मनाया जाता है। एंड इट इज सेड दैट फागली ऑफ लाहौल इज इक्विवेलेंट टू दिवाली। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं उसी के इक्विवेलेंट वहां पे क्या चीज होती है, फागली होती है। ठीक है जी, तो फागली आ गया। फिर देखिए पौड़ी मेला। पौड़ी मेला इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको पूछे पौड़ी फेयर कहाँ सेलिब्रेट होता है, त्रिलोकीनाथ मंदिर में सेलिब्रेट होता है। ठीक है जी, हर साल यह त्योहार जो मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, द लोकल ठाकुर। ठीक है, आपको ये चीज देखनी है। द लोकल ठाकुर टेक द हॉर्स
of Trilokynath ji to the straight point of to the starting point of सप्तधारा। ठीक है जी, यहाँ पर एक जगह है सप्तधारा, त्रिलोकीनाथ जी के घोड़े को जो है वहां पर ले जाया जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है त्रिलोकीनाथ जी को उस पर बैठा के वापस लाया जाएगा मंदिर। ऐसा माना जाता है कि त्रिलोकीनाथ जी के घोड़े को वहां ले गए सप्तधारा, फिर वहां से त्रिलोकीनाथ जी को उस पर बिठाया और वापस ले आए। ठीक है, टू ब्रिंग बैक टू द टेम्पल ऑन द हॉर्स। लोग वहां पे सप्तधारा वाला जो एरिया है वहां पे स्नान करते हैं, बहुत सेक्रेड उस प्लेस को भी माना जाता है। ठीक है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो इस तरह की चीज यहाँ होती है पौड़ी फेस्टिवल के टाइम पे, है ना, फेयर के टाइम पे। मकर संक्रांति यहाँ पर मनाई जाती है, मकर संक्रांति ऑल्सो कॉल्ड उतना या उडेन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है। हालदा त्योहार यहाँ मनाते हैं, हालदा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है जी, हालदा जो है वो लाइट्स का त्योहार है, सेलिब्रेटेड इन द स्टार्टिंग वीक ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है जी, तो उस तरह से मनाया जाता है जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, लाइट्स लाइट्स बहुत सारे दिए वगैरह जला के, कुछ उस तरह से हालदा मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर भिरजी त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत से और त्योहार आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हमने त्रिलोकीनाथ जी के बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी समझी यहाँ से। इसके अलावा आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू।